स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम एडवेट प्रश्न पुस्तिका पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की विषय विज्ञान की। इसमें हम अध्याय 2 देखने जा रहे हैं, जिसके क्वेश्चंस बहुत ही आपको सरल भाषा में दिए गए हैं। अध्याय 2 पढ़ेंगे हम प्राणियों में पोषण। ठीक है, तो आपको इसकी पाठ की पूर्व तैयारी को ध्यान से पढ़ लेना है। आपको जो कार्य दिया गया है पाठ की पूर्व तैयारी में, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ नाम दिए गए हैं कुछ। चलिए पढ़ते हैं। अपने 10 सहपाठियों की सूची बनाइए जिनमें अपने पिछले दिनों के भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या ग्रहण किया है। ठीक है, तो दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली, मूंगफली, मांस। तो इस पर आपको जो आपके सहपाठी आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके नाम लिखना है। मैंने यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम लिखा है: देव, साक्षी, महिमा, तनु, सुहानी, योगिता, जयकुमारी, सृष्टि, लाची, जितेंद्र। ठीक है, और प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या खाया, तो इनमें से उन्होंने जो जो खाया है पिछले दिनों में, तो उनके नाम लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये आप कार्य कर सकते हैं अपने जो सहपाठी हैं उनसे पूछकर। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति जो क्वेश्चन दिए हैं उनको देखते हैं। पहला है आपका रिक्त स्थान: जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। ठीक है, आहार को मुख्य गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, पांचवा है अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करता है। ये सारे आपके जो रिक्त स्थानों की पूर्ति आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला विकल्प है आपका लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है। तो कौन सी स्त्रावित करती है, कौन सा रस? अग्न्यासिक रस स्त्रावित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्त रस का स्त्रावण करती है वो क्या है? यकृत है। तीसरा है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान संरचना कहलाती है दीर्घरोम कहलाती है, जो कि अंगुलियों के समान संरचना है। ठीक है, चौथा विकल्प है मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता क्योंकि मनुष्य के पाचन में सेल्यूलोज के पचाने वाले सूक्ष्मजीव नहीं पाए जाते। ओके, चीरने या फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं, तो रदनक कहलाते हैं चीरने या फाड़ने वाले दांत। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न है पित्त रस कहाँ एकत्रित होता है? तो इसका आंसर है पित्त रस कहाँ एकत्रित होता है? पित्ताशय में एकत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है? तो सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, मानव पोषण में विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो मानव पोषण किस प्रकार होता है? पहला, ये आपको क्रम अव्यवस्थित दी गए हैं, उन्हें व्यवस्थित करना है। पहला आ जाएगा अंतःग्रहण, मतलब आप ग्रहण करते हैं, फिर पाचन होता है, उनका जो आपने ग्रहण किया उसका अवशोषण होता है, फिर श्वंगीकरण और लास्ट में निष्कासन किया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पित्त रस कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो इसका है पित्त रस पित्ताशय में निर्मित होता है या भोजन के वसा घटक के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, विभिन्न प्रकारों के दांतों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो कृंतक, कतरना, रदनक फाड़ने के लिए, ठीक है, और अग्रचवर्णक तथा चवर्णक चबाने एवं पीसने के लिए ये दांतों का उपयोग किया जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए इसमें कौन सा रस स्रावित होता है तथा यह किस घटक के पाचन में सहायक है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, इसमें पित्त रस स्रावित होता है तथा यह वसा घटक के पाचन में सहायक है। ठीक है, अगला प्रश्न है सातवां, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट मतलब जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा इसका कारण बताइए। ठीक है, तो जो जुगाली करने वाले जानवर हैं हमारे गाय, बैल और भी कुछ जानवर हैं, आपने देखे होंगे जो कि जुगाली करते हैं, बार बार मुंह चलाते हैं, तो उनका पाचन उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जिसका पाचन रूमिनेंट मतलब जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज जो कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन रूमिनेंट जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। तो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज एक प्रकार की घास होती है जो कि सिर्फ कुछ जंतुओं द्वारा जो जुगाली करते हैं उनके द्वारा इसका पाचन होता है। ठीक है, क्योंकि जानवरों में क्या होती है, थैलीनुमा अंधनाल होती है जो कि सेल्यूलोज का पाचन कुछ जीवाणु द्वारा करते हैं जो मनुष्य के आहार नाल में नहीं होती, मतलब अनुपस्थित होती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है 8वां, दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इसका कार्य लिखिए। तो दीर्घ रोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। यह क्षुद्रांत में पाया जाता है। इसका कार्य बचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायता करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है 9वां, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया लिखिए। तो गाय, भैंस तथा घास खाने वाले जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं। आप सभी जानते हैं, इन्हें रोमंथी भी कहा जाता है। वे पत्तियों तथा घास का अंतर्ग्रहण जल्दी से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा अमाशय रुमेन, जिसे अमाशय को क्या कहते हैं, रुमेन कहते हैं, में भंडारित कर लेते हैं। कुछ समय बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है तथा पशु उन्हें धीरे धीरे जुगाली करके पचाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो पहला भाग है मुख एवं मुख गुहिका। ये आपको मानव पाचन तंत्र का चित्र है, दिया गया है पुस्तक में, आप बना सकते हैं, नामांकित चित्र बनाना है। दूसरा भाग है आपका भोजन नली। ठीक है। और तीसरा भाग है क्षुद्रांत, और चौथा भाग है क्षुद्रांत में अवशोषण जिन्हें दीर्घ रोम कहा जाता है, बृहदांत। ठीक है। तो ये आपको मानव का पाचन तंत्र का आपको क्या दिया गया है, नामांकित चित्र दिया गया है, उसे आपको बनाना है। ठीक है। अगला प्रश्न है 11वां, अमीबा में भोजन एवं पाचन को चित्र बनाकर लिखिए। तो अमीबा पादाप कृत्रिम पाँव द्वारा, मतलब अमीबा के जो पाँव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पादाप कहा जाता है। वो अपने पाँव द्वारा भोजन करता है, भोजन ग्रहण करता है, जो खाद्यधानी में फंस जाता है। खाद्यधानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं जो बाह्य पदार्थों को सरल पदार्थों में या फिर ठोस पदार्थों को क्या करते हैं, सरल पदार्थों में बदल देते हैं तथा पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न पाचन संबंधी क्रियाओं को संक्षिप्त में लिखिए। अंतःग्रहण को और स्वांगीकरण को आपको समझाना है। अंतःग्रहण मुंह के माध्यम से शरीर के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती। स्वांगीकरण रक्त में अवशोषित भोजन को प्रत्येक कोशिका तथा ऊतक तक पहुंचाने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती। ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य है पहला, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। तो प्राणायाम क्यों आवश्यक है। प्राणायाम शरीर से विषाक्त पदार्थों और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। यह किडनी और लीवर के कामकाज में सुधार करता है। इसके अलावा यह ब्लड सर्कुलेशन और पाचन को बढ़ाता है। इसका नारा हम दे सकते हैं, आपको और कोई नारा हो तो आप बता सकते हैं। नारा है धूम्रपान भयंकर आफत है, देता मौत को दावत है। ठीक है। धूम्रपान भयंकर आफत है, देता मौत को दावत है। तो ये धूम्रपान का प्रोजेक्ट आप एक पोस्टर लगा सकते हैं जिसमें कि आपको पृथ्वी दी गई है। देखिए पृथ्वी का चित्र है और उसमें आपको एक सिगरेट का चित्र दिया गया है जो कि पृथ्वी को नष्ट कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कार्य 2, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा इसके उपयोग लिखिए। तो जल को उबालकर थोड़ा सा नमक या तथा चीनी मिलाकर एवं इसके साथ में 2-4 बूंद नींबू का रस डालकर बनाया जाता है। ठीक है। इसके उपयोग दस्त एवं उल्टी में, निर्जलीकरण में, मतलब पानी की कमी होने पर, और कमजोरी में यह जो जीवन रक्षक घोल है वह दिया जाता है। ठीक है। तो ये वीडियो आज का जो चैप्टर है यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।